मैं आज से तुम्हारी चाची नहीं लगती, ठीक है? आपके पहले शौहर अमजद मिले थे। हम क्या लेने आए? मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ यार। आप ये चाहते हैं कि मैं अब उस इंसान से डिवोर्स लूं जिसने मेरा उस वक्त हाथ थामा जब मेरा हाथ थामने वाला कोई नहीं था? चलिए। अब चाची इजी होके बैठ जाए आप। देखो फरहान, मैं आज से तुम्हारी चाची नहीं लगती, ठीक है? तुम शादी करके मुझे लेके आए, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए चाची कहना बंद कर। जी चाची, मेरा मतलब पहले आप मेरी चाची लगती थी और अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सब। ऐसे भी आप मुझसे बहुत बड़ी हैं और मैं आपसे छोटा हूँ। देखो, मैं सब जानती हूँ और ये तुम्हारा एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। तुमने उस रास्ते पे आके मेरा हाथ पकड़ा है जहाँ पे मेरा हाथ थामने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए तुम परेशान नहीं हो। जी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा शौहर बन पाऊँ आपका। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा चल, मेरा मतलब रात हाँ। बहुत हो गई है, आप भी काफी थकी हैं तो आप रेस्ट कर ले। असद, कहाँ जा रहे हो? वो जरूरी काम था, उस सिलसिले से मैं जा रहा था। तो काम? जी, वो रात को थोड़ा लेट सोया था ना, तो फोन आ गया था काम वाले का, तो बस उस सिलसिले से मैं काम करने जा रहा था। तो एक दो काम है। तो अच्छा, आपने नाश्ता कर लिया? मैंने बना के रखा था। नहीं, मैं तो आपको देखी थी, मैंने जब देखा तो आप तो रूम में थे नहीं, तो मुझे लगा शायद। नहीं अच्छी, वो मैंने नाश्ता बना के रखा था। आपने खाना खा लिया? कहाँ किया है, मैं तो ये सोच रही थी कि हमारी लाइफ का पहला नाश्ता है तो हम इकट्ठे करेंगे, लेकिन तुम तो पता नहीं कहाँ जा रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं जरूरी काम से जा रहा था तो इसलिए मैंने आपका नाश्ता बना के रख दिया। तो आप ऐसा कीजिए, आप नाश्ता कर लें, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, ठीक है? चलें, ठीक हो गया। अपना ख्याल भी रखिएगा। ओके। अरे आप क्यों काम कर रही हैं? आ गया आप? जी मैं आया, मैं कमरे में ढूंढ रहा था आपको, आप यहाँ पे काम कर रही हैं? असल में ना किचन की हालत बड़ी खराब हुई थी, तो मैंने सोचा देर तो है नहीं, तो करना तो है, कल भी करना है, परसों भी करना है। मैं आके कर देता काम। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोले, सब ठीक है? बोले, खैरियत है सब? हाँ सब खैरियत थी। वो आज मुझे ना आपके पहले शौहर अमजद मिले थे। क्या? जी। वो क्यों आपसे मिले थे? क्या बोला उन्होंने, कोई बात की आपसे? वो समझ में नहीं आ रहा आपसे कैसे बात करूं। बोलो। वो आज मुझे अमजद मिले थे, वो बोल रहे थे कि शादी तो तुमने कर ली है और अब मेरी बीवी को कब डिवोर्स दोगे। क्या उन्होंने ऐसी बात? अगर उन्हें ये सब कुछ ही करना था तो मुझे डिवोर्स क्यों दी? अगर ये सब कुछ उन्होंने तुम्हें कह दिया तो आखिर ये उन्होंने किया क्यों? तो मैं नहीं जानता। हैरत हो रही है मुझे इस इंसान पर। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात की ना मुझसे कि मेरी बीवी को डिवोर्स कब दोगे, बस इस बात से थोड़ा परेशान हूँ। परेशान हो या अच्छा नहीं लगा, एक बात का जवाब दे। बस यूँ समझने कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। देखिए मैं तो आपको अपनी पूरी लाइफ में साथ रखना चाहता हूँ। अब आपका क्या फैसला ये मैं नहीं जानता। मैं तो आपको पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ और
दूसरी बात यह है कि अब आपका क्या फैसला है? आप मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं या आप अपने पहले शौहर के साथ वापस जाएंगे? बस ये चीज परेशान कर रही थी। अमजद आप हाँ मैं यहाँ पे क्या लेने आए? मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ यार। मैंने जो कर दिया वो कम था क्या? किस चीज की माफी चाहते हैं आप? मेरी सारी जिंदगी बर्बाद करके अब आपको माफी चाहिए? देखो मैं मानता हूँ मैंने जल्दबाजी में तुम्हें डिवोर्स दे दिया, लेकिन देखो तुम अब आगे शादी कर चुकी हो और मैं उसे मना लूंगा, वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा, हम दोबारा से शादी कर लेंगे। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो आप, ठीक है? पहले मैं एक जिंदगी एक लाइफ में बर्बाद कर चुकी हूँ आपकी वजह से, आप दूसरी नहीं करना चाहती। देखो मैं जानता हूँ कि हम दोनों बहुत प्यार करते थे, हम दोबारा से एक नई शादी। बस कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि मैं अब उस इंसान से डिवोर्स लूं जिसने मेरा उस वक्त हाथ थामा जब मेरा हाथ थामने वाला कोई नहीं था, जहां आप मुझे तन्हा छोड़ के चले गए थे और वो शख्स उसने आके मेरा हाथ थामा और मुझे अपनाया, मुझे अपनी इज्जत बनाया, मुझे अपने घर में रखा। अब आप ये चाहते हैं कि मैं उसे डिवोर्स लूं, वो भी आपकी खातिर? देखो मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में आकर तुम्हें डिवोर्स दिया, लेकिन इस्लाम में हलाले की शरीयत है, तुम आगे निकाह कर चुकी हो, तुम अगर उसे दोबारा डिवोर्स ले लोगी तो हम दोबारा से निकाह कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे आप पे कोई भरोसा नहीं। ओके, सुन लिया आपने? मुझे आप पे भरोसा नहीं है। अगर दोबारा भी आप ये हरकत करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो अल्लाह ताला ने मुझे वो आसरा दे दिया कि मैं उसके घर में सुकून से बैठी हुई हूँ। देखो मेरे बारे में तो कुछ सोचो। मुझे कुछ नहीं सोचना, बस आप बराए करम मेहरबानी करें और यहाँ से जाएं। तो क्या तुम अब मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। आपने जो करना था सो कर दिया। अब मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल खुश हूँ, लिहाजा आप जाए यहाँ से। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, जाए यहाँ से। और दोबारा कभी मेरी जिंदगी में आने की कोशिश भी मत कीजिएगा।